नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय की कथा सुनने से कार्तिक मास के व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर उठ जाए, फिर नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करे। गांव से नैत्रिक कुंड में जाकर विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करे। यज्ञोपवीत्र को दाहिने कान पर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे, पृथ्वी पर तिनका बिछा दे और अपने मस्तक को वस्त्र से भली भांति ढक ले। मुख पर भी वस्त्र लपेट ले, अकेला रहे तथा 7 जल से भरा हुआ पात्र रखे। इस प्रकार दिन में मल मूत्र का त्याग करे। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। मल त्याग के पश्चात गुदा में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगावे, फिर दोनों हाथ में 7 बार और दोनों पैर में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह गृहस्थ के लिए शौच का नियम बताया गया है। ब्रह्मचारी के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना शौच कहा गया है। यह दिन में शौच का नियम है, रात में इससे आधा ही पालन करे। यात्रा में गए हुए मनुष्य के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए उससे भी आधा शौच बताया गया है। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। तदंतर दांत और जीवा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर कहें, हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्ष से दातुन नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातुन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। उपवास के दिन नवमी और षष्ठी तिथि को, श्राद्ध के दिन रविवार को, ग्रहण में प्रतिपदा को तथा अमावस्या को भी काष्ठ से दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन का विधान नहीं है उस दिन 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। जिस दिन दातुन का विधान नहीं है उस दिन 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डालें और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाएं। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे, फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे। तत्पश्चात अपनी शाखा के अनुकूल आवाहिक सूत्र की बताई हुई पद्धति से संध्या उपासना करे। जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। यह रात्रि के अंत का कृत्य बताया गया है। अब दिन का कार्य बताया जाता है। संध्या उपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करे। फिर देवालय में आकर पूजन प्रारंभ करे। भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नित्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम पहर व्यतीत करे। तत्पश्चात आधे पहर तक भली भांति पुराण कथा का श्रवण करे। उसके बाद पुराण वाचने वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्य का भोजन करे। बलि वैष्णदेव करके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल से तुलसी भक्षण करें। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायं काल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप दान करें। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारें और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम पहर में जागरण करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करें। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक्त को प्राप्त होता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तेल लगाना,
प्राण भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हों ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य हैं। लौकी, गाजर, बैगन, भंटा, ऊट कटारा, बासी अन्न, भसीड़, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसी के पात्र में भोजन, छत्राक, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय संस्था आदि का अन्न, वेश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूत का अन्न यह सभी त्याग देने योग्य है। श्राद्ध का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न, जन शौच का अन्न और लसोड़े का फल इन्हें कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। निश्चित पतलों में भोजन न करे। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन न करे। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। कार्तिक में प्रातः काल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दें। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भागवत व्रत का भी श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम शक्ति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। जो राह चलकर थके मादे और भोजन के समय पर घर पर आए हुए अतिथि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह सहस्त्रों जन्मों के पाप का नाश कर डालते हैं। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं वे अपने पितरों के साथ महाररो नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भागवत की निंदा सुनते हैं वह भी वहां से दूर नहीं हट जाता। वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगत करता है उसके पाप की शांति कैसे होगी यह बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मिट्टी का तिलक दिखाई देता है उसकी ओर देखने से यमराज भी समर्थ नहीं होते हैं। फिर उसके भयानक दूतों की तो बात ही क्या है। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप कराता है या तस्वीर आदि लिखवाता है वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गंभस्तीश्वर के समीप शतरुद्री का जाप करता है उसके मंत्र की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्ति पूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उन्हें संपत्ति, संतति, यश तथा धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक मास में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, चिवड़ा इन सब का उपयोग न करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं का निंदा न करे। कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी दीपावली के 1 रोज पहले को शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा और किसी दिन व्रती मनुष्य तेल न लगावे। नालिका, मूली, कुम्हड़ा, कैथ इनका भी त्याग करें। रजस्वला, चांडल्य, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत न करे। इस कथा को सुनने से कार्तिक मास के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।